एक बूढ़ा आदमी था जिसके पोतियां पोते नवासियां नवासे वो काफ़ी हो गए, तो वो बड़ा खुश होता। बच्चे जब घर के अंदर खेलते, पोतियां पोते नवासियां नवासे शोर करते खेलते, वो बड़ा खुश होता और वो पंजाबी में ये कहता, वाह गुजारिया, वाह गुजारिया। वो जब भी कहता तो यही कहता, वाह गुजारिया, वाह गुजारिया, तेरियां क्या बातें हैं। तो एक दिन बच्चों ने, किसी ने पूछा, बाबा जी ये क्या आप कहते हैं, वाह गुजारिया कि तेरियां बहारा ने, कैसा ही तूने बहारें लगा दी हैं। तो उसने कहा, वाह गुजारिया इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी बीवी के साथ वक़्त गुजारा यानी वक़्त गुजारा, और उसकी जो बातें थी कुछ वो मैंने बर्दाश्त की, वक़्त गुजार लिया, तो आज ये सारी बहारें हैं, नवासे नवासियाँ पोतियाँ पोते खेल रहे हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं। अगर उस वक़्त मैं गुजारा ना करता तो आज ये दिन ना देखता। उसने फिर कहा कि असल में मेरी बीवी मुझे बड़ी तंग करती थी, बदजुबान थी, बिल्कुल बात ही नहीं सुनती थी। तो वो मुझसे नाराज़ होकर मेके चली गई, तो मैं उसके पीछे चला गया वहाँ लेने के लिए कि आओ चलते हैं, घर बसाते हैं। बीवी ने उधर तो कोई बात ना की, मेरे साथ चल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक कुआं आया तो कहने लगी कि इधर से मुझे पानी निकाल कर दो, मैंने पानी पीना है। तो जैसे ही मैंने जो है वो रस्सी कुएं से निकालनी शुरू की, नीचे झुका, उसने मेरे पाँव उठाए और कुएं के अंदर मुझे फेंक दिया, कुएं के अंदर फेंक दिया। और अपने दिल से ये कि अब इससे जान छूट गई है, ये ख़त्म हो गया मेरा खामद, अब ये दोबारा ना निकलेगा ना आएगा। घर जाकर कह देती हूँ कि मुझे पता नहीं, बहाने तरह तरह के बहाने लगाने के लिए कि जो भी बहाना लगाऊंगी तो बस काम ख़त्म हो जाएगा। वो छोड़ छाड़ के ना उसको उधर ही कुएं के अंदर फेंक के आ गई, अपने इस यकीन से कि तो अब तो मर गया होगा, जान छूटी। तो कोई लोग आए, उन्होंने फिर कुएं के अंदर बाल्टी डाली, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो उसमें बैठ के आ गए। बाहर आ गया, कहता है मैं बाहर आ गया, और बाहर आया तो मैंने कपड़े गीले सब कुछ, लोगों ने पूछा, मैंने उनको भी नहीं बताया, जिन्होंने कुएं से निकाला मैंने उनको भी नहीं बताया कि मेरी जो शरीके हयात है, मेरी जो बीवी है, ये उसने मुझे कुएं के अंदर फेंका है। मैं चुप करके वापस आ गया बीवी के घर, अपने ससुराल चला गया। अब बीवी इस खौफ से डर रही है, मुझसे नजरें ही नहीं मिला रही कि ये कहीं मेरा खामद अभी बता देता है, अभी बता देता है। बीवी तो कह रही थी पता नहीं वो कहाँ चला गया मुझे छोड़ के, फलां फलां। लेकिन जब वो फिर आ गया लेने के लिए, हालांकि बीवी ने कुएं के अंदर फेंका हुआ था, वो जाकर उधर शोर भी मचा सकता था कि ये तुम्हारी बेटी ने क्या किया मेरे साथ, इसने मुझे कुएं के अंदर। कहता है बीवी के देहन में रहा डरते हुए कि ये अभी बात कर देगा, अभी बात कर देगा। और बीवी जो पहले जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो इस डर से कि ये कहीं मेरा खामद घर के अंदर या इधर उधर किसी को ना बता दे, वो 1 मिनट गुजरता है, वो कहती है चलें फिर घर। उसको डर ये होता है बीवी को कि ये मेरा खामद मेरी ये हरकत ना बता दे किसी को कि मुझे इसने कुएं के अंदर फेंका है। तो वो बार बार कहती है चलें जी चलें, फिर चलें, देर हो रही है, चले देर हो रही है। खामद कहता है मैंने अपने दिल पर बोझ डाला कि ये किसी को बात बतानी नहीं है। कहता है मैं उधर से खामोशी से किसी को नहीं बताया, निकल पड़ा पूरा रस्सा। मेरी बीवी शर्मिंदगी के साथ मेरे साथ चलती रही, लेकिन ना उसने बात की ना मैंने कोई बात की। मैंने उसको ये भी नहीं कहा तूने ये क्या हरकत की, उफ तक ना किया। कहते हैं कि घर में आ गए। अब बीवी जो है वो सारे काम कर रही है, और इस डर से
कि अभी मेरी बेइज्जती करेंगे, अभी कुछ करेंगे। लेकिन मैंने 2-3 दिन गुजर गए, मैंने कोई बात ना की। तो आखिर ये मेरी बीवी बच्चों से कहा तुम्हारी दादो, तुम्हारी नानू, ये इसने माफ़ी मांगी और कहा अब मैं आपको तंग नहीं करूंगी। तो अब जब मैंने भी गुजारा कर लिया, हालांकि मेरी बीवी ने मुझे कुएं के अंदर फेंका था, गुजारा मैंने किया, तो आज अगर वो गुजारा ना करता तो ये बहारें पोतियों पोतों की, नवासियों नवासों की ये बहारें ना देख पाता। आज ये मेरे घर के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चे ना खेल रहे होते, जिनको देखकर मैं खुश होता हूँ, जिनको देखकर मैं खुश होता हूँ, इनसे खेलता हूँ, इनको घूमने फिरने के लिए उंगली पकड़ के बाहर ले जाता हूँ। आज ये नवासियाँ नवासे पोतियाँ पोते ना होते अगर उस वक्त मैं फड्डा डाल लेता तो मैं इस वजह से कहता हूँ वाह गुजारिया, वाह गुजारिया। यानी वो वक्त अच्छा गुजार लिया, बीवी की गलती को छुपा दिया, तो आज ये सारी बहारें हैं घर के अंदर। तो भाई घर के अंदर हो जाती हैं, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, तो ये गुजारा करना पड़ता है। जब गुजारा करेंगे एक वक्त आएगा तो आप भी कहेंगे वाह गुजारिया, ये सारियां बहारां तेरी हैं, तो गुजारा करें। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के मामले के अंदर थर्ड पार्टी को नहीं आना चाहिए। ये मियाँ बीवी के दरमियान जब भी गड़बड़ेशन होती है तीसरी पार्टी आती है। कभी बीवी की तरफ से कोई आ जाता है, कभी खामद की तरफ से कोई आ जाता है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, मियाँ बीवी के बड़े अहम मामलात होते हैं। छोटी ये चंद ताल्लुकात बड़े नाजुक होते हैं, वो गुजरते जाएं तो गुजरते जाएं पता ही नहीं चलता। और लेकिन जब इख्तलाफ हो तो बिल्कुल जो है वो छोटी सी बात पे हो जाता है। उनमें से एक मियाँ बीवी का ताल्लुक है, गुजरता जाए पता ही नहीं चलता, लेकिन इख्तलाफ होने पे आज छोटी सी बात पे हो जाता है। तो बहरहाल मियाँ बीवी के जितने भी हैं इख्तलाफात, उनसे जितना हो सके, अगर एक की तरफ से होती है दूसरा खामोश हो जाए, अगर दूसरे की तरफ से कोई नाज नखरा दिखाया जाता है तो आप खामोश हो जाए।